2014 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद से नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति में वो किया जिससे न केवल भारत की साख दुनिया में बढ़ी, बल्कि पीएम मोदी भी ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर कर सामने आए। चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो या विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच ब्रिज बनने का काम हो, दुनिया के देश अब पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ टकटकी लगाए देखते रहते हैं। तारीफ केवल दुनिया के सियासतदान ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक से बढ़कर एक धुरंधर कर रहे हैं। तारीफ करने वालों की फहरिस्त में नया नाम जुड़ा है, फरीद ज़कारिया और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का। फरीद ज़कारिया दुनिया के सम्मानित सीनियर जर्नलिस्ट और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर विदेश नीति के जानकार हैं। पूरी दुनिया के लोग उनकी बात को सुनते हैं। उन्होंने रूस यूक्रेन जंग को भारत के लिए एक बड़ा मौका बताया। एक भारतीय चैनल से बात करते हुए उन्होंने पीएम मोदी की वैश्विक छवि की तारीफ की और कहा कि पीएम मोदी रूस यूक्रेन युद्ध में एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में बहुत कम नेता ऐसे हैं जो रूस और यूक्रेन दोनों से प्रभावी ढंग से बात कर सकते हैं। दुनिया में ऐसे दो ही नेता हैं, एक तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल यूक्रेन में जंग पर थोड़ी ब्रेक लगी हुई है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास दोनों पक्षों से बात करने की विश्वसनीयता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश करते हैं तो मुझे लगता है कि वह बहुत रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं। मेरा मानना है कि एर्दोगन से भी ज्यादा पीएम मोदी इसमें भूमिका निभा सकते हैं। ये ज़कारिया की तरफ से कहा गया। फरीद ज़कारिया का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता करना पीएम मोदी के लिए एक वैश्विक राजनेता बनने का शानदार मौका है। उन्होंने माना है कि भारत पारंपरिक रूप से विदेश नीति के मामलों में तटस्थ रहा है, लेकिन अगर भारत चाहे तो वो एक बहुत ही व्यवहारिक और रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। ऐसा कदम न केवल वैश्विक कूटनीति के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को भी ऊंचा उठाएगा। और इसके लिए पीएम मोदी को दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की चुनौतीपूर्ण भूमिका निभानी होगी, जो अक्सर मुश्किलों और आलोचनाओं से भरी होती है। यानी दुनिया मानती है कि पीएम मोदी एकमात्र नेता हैं जो रूस और यूक्रेन जंग पर विराम लगा सकते हैं। हाल ही में पीएम मोदी दोनों देशों का दौरा भी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई के महीने में रूस गए थे। वहां उन्होंने 10 जुलाई को रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके करीब 1.5 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचे। कीव में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई। दोनों जगहों पर पीएम मोदी ने जंग के खिलाफ बोला, कहा कि जंग से किसी का भी भला नहीं होता। ऐसे में जिस तरह से फरीद ज़कारिया ने रूस यूक्रेन जंग को लेकर कहा, इससे साफ है कि भारत के पास रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में अहम भूमिका निभाने की क्षमता है। पीएम मोदी की तारीफ हर तरफ हो रही है। ब्रिटेन के एक्स प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने अपने संस्मरण में पीएम मोदी को लेकर खूब कसीदे गढ़े। उन्होंने पीएम मोदी को लेकर कहा कि मुलाकात के दौरान उन्हें ऊर्जा महसूस हुई। बोरिस जॉनसन ने अपनी किताब अनलीशेड में पीएम मोदी के साथ पहली मुलाकात का जिक्र किया। किताब में बोरिस जॉनसन लिखते हैं कि जब वो सिटी हॉल के बाहर पीएम मोदी से पहली बार मिले तो उन्होंने मेरा हाथ उठाया, यानी कि बोरिस जॉनसन का, और हिंदी में कुछ कहा। मुझे उनकी अनोखी सूक्ष्म ऊर्जा महसूस हुई। ये उनकी तरफ से अपनी इस किताब अनलीशेड में लिखा गया। बोरिस जॉनसन अपनी किताब अनलीशेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ करते हुए नजर आए।
किताब में कई चीजों का जिक्र है। किताब में वो आगे लिखते हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद भारत को रूस से दूर करने के लिए अप्रैल 2022 में बोरिस जॉनसन भारत आए थे। उस दौरान बोरिस जॉनसन को जिस तरह से दिल्ली में वेलकम किया गया, उसके बारे में जो लाइनें लिखी हुई हैं वो भी आपको बता देते हैं। अनलिस्टेड किताब के मुताबिक बोरिस जॉनसन ये कहते हैं कि भारत में उन्हें जो स्वागत मिला वो स्टेट स्पॉन्सर्ड बीटल मेनिया था। वो युद्ध के बाद भारत के पश्चिम के साथ कूटनिरपेक्षता के कारणों और भारत की रूसी हाइड्रोकार्बन पर निर्भरता को समझते हैं। किताब में बीटल मेनिया टर्म का प्रयोग किया गया। इस टर्म के जरिए बोरिस जॉनसन ने भारत में हुए अपने जबरदस्त स्वागत की तारीफ के तौर पर इस शब्द को बताया। वो जिस बीटल्स का जिक्र कर रहे हैं वो एक ब्रिटिश बैंड है। न केवल बोरिस जॉनसन और फरीद ज़कारिया बल्कि अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ दिनों से पीएम मोदी की लगातार तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों ट्रंप ने पीएम मोदी के बारे में कहा कि वो मेरे दोस्त हैं, वो सबसे अच्छे इंसान हैं। Modi, India. Yeah. He's a friend of mine. He's great. He's the nicest. India. Yeah. This is for you. Oh, good. Well, I'll tell you, great. He's a friend of mine. But on the outside, he looks like he's your father. He's the nicest. Total killer. तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज दुनिया भर के नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नहीं थकते। दुनिया पीएम मोदी को सबसे शक्तिशाली नेताओं के बीच आत्मविश्वास से भरे एक मजबूत नेता के तौर पर देख रही है, जिनकी साख आज दुनिया में दूसरे नेताओं से ज्यादा दिखती है। तो ये बहुत कुछ बयां करता है, ये बताता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत का दबदबा इस वक्त पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है।